हेलो एवरीवन। मैं महेंद्र देवांगन आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज का हमारा लेक्चर है वो बेस्ड रहेगा छत्तीसगढ़ आर्थिक सर्वेक्षण 2020-21 के अध्याय 6 संस्थागत वित्त एवं विनियोग को आगे बढ़ाते हुए हम पार्ट 3 की ओर चलते हैं और हम आखिरी पार्ट में सहकारिता की चर्चा करेंगे और ये पार्ट 3 आखिरी पार्ट होगा संस्थागत वित्त एवं विनियोग जो कि अध्याय 6 है। ठीक है, तो चलिए हम शुरुआत करते हैं। आज का हमारा टॉपिक सहकारिता। तो ध्यान दीजिएगा, सहकारिता इसको मैं थोड़ा सा जूम कर देता हूँ, ओके, ताकि चीज़ें आसानी से आपको विजुलाइज हो सके। ओके, तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, सहकारिता वास्तव में लोकतांत्रिक साधन का एक ऐसा प्रारूप है जो पारस्परिक सहायता पर आधारित बैंकिंग संस्थाओं, सहकारी संस्थाओं को संगठित कर उनका संस्थागत विकास करता है। इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड दैट सहकारिता क्या है। यहाँ पर नाम से ही स्पष्ट है कि आपस में मेल जोल करके एक दूसरे का विकास करना। ठीक है ना। ओके, अब जैसे कि यहाँ पर है प्रदेश के किसानों, कारीगरों, बुनकरों, मछुआरों और अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, महिलाओं, अन्य कमजोर वर्ग, सहकारी संस्थाओं के लिए विभाग की मुख्य भूमिका एक मित्र, दार्शनिक, मार्गदर्शक के रूप में कार्य करने की है ताकि उनकी सामाजिक और आर्थिक प्रगति हो सके। ठीक है, मैं यहाँ पर ओवरऑल बात करूँ तो यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है सामाजिक और आर्थिक प्रगति। किसका सामाजिक और आर्थिक प्रगति? तो जाहिर सी बात है जो पिछड़े हुए हैं। ठीक है, ओके, और ये पिछड़े हुए कौन कौन हैं? तो यहाँ पर ध्यान दीजिए, जितने भी हमारे समाज में हम देखते हैं बुनकरों हैं, मछुआरों, दुग्ध उत्पादकों, ऑब्वियसली इनके आय को और प्रमुखता से आगे बढ़ाने के लिए हम सामाजिक और आर्थिक प्रगति के बारे में चर्चा करते हैं। सहकारिता का विभाग, सहकारिता विभाग का मुख्य आधार सहकारी संस्थाएं हैं। इट इज़ इम्पॉर्टेंट, है ना। इन संस्थाओं को विभिन्न क्षेत्रों में लोकोपयोगी कार्य करने हेतु प्रोत्साहित किया जा रहा है। मतलब आम जनता को कैसे सहायता करके हम उनके जीवन स्तर को आगे बढ़ा सकते हैं, इसके बारे में हमें चर्चा करते हैं। ठीक है, जैसे कि चाहे हम कृषि के रिस्पेक्ट में बात करें, चाहे किसी भी, जैसे कि यहाँ पर बात किया है सहकारी संस्थाएं कृषि उत्पादन, उत्तम खाद, उत्तम बीज, कीटनाशक दवाएं, सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से खाद्यान्न वितरण आदि बहुत सारे चीज़ों का उपयोग किया जा रहा है। ठीक है, और औद्योगिक इकाइयों के निर्माण एवं संचालन के लिए संकल्पित है। क्या? सहकारिता। सहकारिता जिसको कोऑपरेटिव बोलते हैं। ओके, तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, हमारे एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जा रहा है यहाँ पर, और चर्चा करना भी बहुत महत्वपूर्ण है। ग्रामीण क्षेत्र में सहकारिता के द्वारा भवन निर्माण का भी अभिनव प्रयास किया जा रहा है। तो आप लोग कॉपी और पेन निकाल कर नोट कर लीजिए। ग्रामीण क्षेत्र में सहकारिता, मैं रिपीट कर रहा हूँ, ग्रामीण क्षेत्र में सहकारिता के द्वारा भवन निर्माण का भी अभिनव प्रयास किया जा रहा है। सो इट इज़ इम्पॉर्टेंट। आगे हम बात करते हैं छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी बैंक। तो ध्यान दीजिएगा, छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी बैंक कितने हैं छत्तीसगढ़ में? तो इसके शाखाएं कितने हैं? तो यहाँ पर हैं, ये आपके सभी शाखाएं हैं। रायपुर में, दुर्ग, ये जिला सहकारी केंद्रीय बैंक। जिला सहकारी केंद्रीय बैंक कितने हैं? रायपुर, दुर्ग, राजनांदगांव, बिलासपुर, अंबिकापुर, जगदलपुर, रायगढ़। 1 2 3 4 5 6 7। ओके, तो 7 जिला सहकारी केंद्रीय बैंक है और इनके कार्य क्षेत्र जाहिर सी बात है अलग अलग हैं। शाखाएं कितनी हैं? इट इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट एट ऑल। कहाँ कहाँ है? तो ये इम्पॉर्टेंट है आपका, रायपुर है, दुर्ग है, राजनांदगांव है, बिलासपुर, अंबिकापुर, जगदलपुर, रायगढ़। सो ये याद रखेंगे आप। क्या है यहाँ पर? जिला सहकारी केंद्रीय बैंक। अल्पकालीन साख संरचना, आगे बढ़ते हैं हम। अल्पकालीन साख संरचना,
सहकारी बैंकों द्वारा प्राथमिक कृषि साख सहकारी समितियां के माध्यम से कृषकों को ऋण उपलब्ध कराया जाता है। रासायनिक खाद, कीटनाशक, औषधि, कृषि यंत्र, उन्नत बीज वितरण, कृषि उपज विपणन एवं शासन की अन्य कल्याणकारी योजनाओं के क्रियान्वयन में इन समितियों की महत्वपूर्ण भूमिका निभाई जा रही है। सो इट इज़ इम्पॉर्टेंट। प्रदेश में अल्पकालिक साख संरचना का त्रिस्तरीय ढांचा कार्यरत है। अब कौन कौन से त्रिस्तरीय ढांचा कार्यरत हैं? तो जिला सहकारी केंद्रीय बैंक मर्यादित रायगढ़ के परिसमापन होने के कारण रायगढ़ एवं जसपुर जिले में अपेक्स बैंक की रायगढ़ शाखा के माध्यम से प्राथमिक सहकारी समितियों को साख उपलब्ध कराई जा रही है। अब यहाँ पर इम्पॉर्टेंट है आपका रायगढ़ जिले के माध्यम से, इट इज़ इम्पॉर्टेंट, रायगढ़ एवं जसपुर जिले में अपेक्स बैंक की रायगढ़ शाखा के माध्यम से प्राथमिक साख सहकारी समितियों को साख उपलब्ध कराया जा रहा है। और यह हम पहले भी पढ़ चुके हैं कि 1333 प्राथमिक कृषि साख सहकारी समितियां कार्यरत है। ठीक है, लैम्प्स एंड पैक्स, इट इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट एट ऑल, सो जस्ट लीव इट, आप उसको याद न रखें। 1333 ये आप याद रखें। ठीक है, आगे हम बढ़ते हैं। अल्पकालीन कृषि साख संरचना के माध्यम से कृषकों को ऋण वितरण, तो ये हमारे एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। यदि इंटरव्यू में पूछा जा सकता है तो इसमें भी कोई बड़ी रोचक नहीं होगी। ओके, सो इंटरव्यू में ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अचरज नहीं होने चाहिए कि यदि हम इंटरव्यू में पूछ लेंगे तो क्या बताएंगे एंड ऑल। राज्य शासन द्वारा कृषकों के आर्थिक हितों के संवर्धन हेतु कृषि ऋणों के ब्याज में लगातार कमी की गई है। वर्षवार कृषकों को दिए गए ऋण पर प्रचलित ब्याज दर निम्न है। तो 2004-05 से 5-6 तक देखिए सबसे ज़्यादा ब्याज दर 9% था, और आज के डेट में हम यहाँ पर 2014-15 से 2019-20 तक यहाँ पर 0% ब्याज दर है। कहने का मतलब है कि यदि किसी भी प्रकार का आप बीज ले रहे हैं, खाद ले रहे हैं, तो उसमें किसी प्रकार का इंटरेस्ट देने की आपको आवश्यकता नहीं है। ठीक है, इसका भुगतान राज्य सरकार करेगी। ओके, आपको यहाँ पर 0% इंटरेस्ट दे रहा है, इसका मतलब ये नहीं है कि बैंक घाटे में चलेगी। बैंक घाटे में नहीं चलेगी। इसका जो सब्सिडी है, इसका जो इंटरेस्ट है, वो राज्य सरकार के द्वारा दी जाएगी। दैट्स इट। आगे हम बढ़ते हैं। ऋण व्यवसाय। प्रदेश में 1333 प्राथमिक कृषि साख सहकारी समितियां संचालित है। इन समितियों में 20.98 लाख कृषक सदस्य हैं। ये इंपॉर्टेंट डेटा है जी, आप इसको याद रखिए। कितना? 20.98 लाख कृषक सदस्य। सहकारी समितियों के माध्यम से कृषकों को कृषि एवं उससे संबद्ध कार्य हेतु रियायती दरों पर ऋण उपलब्ध कराया जाता है। ओके, अल्पकालिक कृषि ऋण, तो ध्यान दीजिएगा, अल्पकालिक कृषि ऋण क्या होता है? कृषकों को अल्पकालिक कृषि प्रयोजन हेतु दिए जाने वाला ऋण ब्याज मुक्त 0% पर होता है। ऋण की अधिकतम सीमा 5 लाख रुपए है। इट इज़ इम्पॉर्टेंट, ये जितने भी हम बात कर रहे हैं यहाँ पर सभी के सभी इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो 5 लाख रुपए अधिकतम सीमा है, तथा फसल ऋण में नगद एवं वस्तु का अनुपात 60:40 का अनुपात है। मतलब 60% आपका नगद में रहेगा और 40% आपका वस्तु में रहेगा। यदि आप ऑब्वियसली आप कृषि ऋण ले रहे हैं तो 60% पैसा आपको मिलेगा और 40% आपको वस्तु मिलेगा, और वो वस्तु या सामान कुछ भी हो सकता है। यदि आप बीज चाहते हैं तो बीज मिलेगा आपको, खाद चाहते हैं खाद मिलेगा आपको, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। ठीक है, आगे हम बात करते हैं गौ पालन हेतु ऋण। तो 2 लाख रुपए तक का ऋण 1% ब्याज पर, और 2 लाख से अधिक और 3 लाख तक कहना चाहिए 3% ब्याज पर। तो बस ये थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। गौ पालन हेतु ऋण कितने परसेंट ब्याज पर दिया जाता है? तो 1% 2 लाख तक, और 2 से 3 लाख हुआ तो 3% ब्याज पर दिया जाता है। मत्स्य एवं उद्यानिकी कार्यों हेतु ऋण,
तो 1 लाख तक का ऋण 1% ब्याज पर, और 1 लाख से अधिक एवं 3 लाख रुपए तक 3%। सेम है आपका यहाँ पर कंडीशन, ठीक है, सेम है यहाँ पर कंडीशन, बस फर्क यहाँ पर ये है आपका गौ पालन हेतु 2 लाख से 3 लाख के बीच में यदि आप ऋण ले रहे हैं तो आपको 3%, यदि 2 लाख तक ले रहे हैं तो आपको 1% ब्याज देना पड़ेगा गौ पालन हेतु। मत्स्य पालन में वही 1 लाख तक लेंगे तो आपको 1%, और 1 लाख से अधिक लेंगे तो आपको 3%। ठीक है, आगे हम बढ़ते हैं। कृषकों को ब्याज मुक्त ऋण, तो ओके, आगे हम बढ़ते हैं। छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी विपणन संघ, इट इज़ इम्पॉर्टेंट, छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी विपणन संघ। मैं यहाँ पर थोड़ा सा जूम कर देता हूँ ताकि चीज़ें बहुत आसानी से समझ में आए जब हम चर्चा कर रहे हों। छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी विपणन संघ, ओके, तो यहाँ पर हम धान उपार्जन के बारे में बात करेंगे। राज्य शासन द्वारा समर्थन मूल्य पर कृषकों से, राज्य शासन द्वारा, इट इज़ इम्पॉर्टेंट, राज्य शासन द्वारा समर्थन मूल्य पर कृषकों से धान उपार्जन हेतु छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी विपणन संघ मर्यादित रायपुर को नोडल एजेंसी बनाया गया है। विपणन संघ द्वारा प्रदेश में कार्यरत कुल 1333 प्राथमिक कृषि साख समितियों के माध्यम से धान उपार्जन का कार्य किया जा रहा है। सभी धान उपार्जन केंद्र कंप्यूटराइज्ड हैं। आप ध्यान दीजिएगा, हमने बार बार यहाँ पर चर्चा किया है कि 1333 प्राथमिक कृषि साख समितियों के माध्यम से 1333 कितना इंपॉर्टेंट है आप इसको समझ सकते हैं। रासायनिक उर्वरक का वितरण, अगेन हम यहाँ पर बात करें 1333 सहकारी समितियों के माध्यम से कृषकों को रासायनिक उर्वरक वितरण का काम किया जा रहा है। आगे हम बात करते हैं प्रदेश में स्थापित सहकारी शक्कर कारखाने। मैं यहाँ पर अगेन फिर से जूम कर देता हूँ। प्रदेश में स्थापित सहकारी शक्कर कारखाने, तो यहाँ पर हम जानने का कोशिश करेंगे कि निर्माण वर्ष कब हुआ और सबसे ज़्यादा क्षमता वाला शक्कर कारखाना कौन सा है और कहाँ पर है। तो ध्यान दीजिएगा, शुरुआत करते हैं। ये हमारे सभी एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, चाहे वह आपका एक इंटरव्यू हो, चाहे वह आपका प्री हो, मेंस हो, या फिर हम व्यापम के बारे में बात करें तो भी वहाँ के लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट हो जाता है। तो यहाँ पर तालिका में देखेंगे स्थापित सहकारी शक्कर कारखाने, उत्पादन वर्ष और पेराई क्षमता। ये पेराई क्षमता के बारे में हम लास्ट में बात करेंगे, ओके, ठीक है। इट इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट एट ऑल, बट हाँ, क्षमता किसकी ज़्यादा है ये हम बात करेंगे। यहाँ पर ये 3500, 2500, 1250, ये इसके बारे में हम बात नहीं करेंगे, ओके। तो आगे हम बात करें, भोरमदेव सहकारी शक्कर कारखाना। भोरमदेव सहकारी शक्कर कारखाना मर्यादित कहाँ पर है? कवर्धा में। यहाँ पर नाम ग्राम रामहेपुर, जिला कबीरधाम, ठीक है। उत्पादन वर्ष कब से चालू हुआ? 2002-2003, ओके। और यह सबसे ज़्यादा क्षमता वाला शक्कर कारखाना है, बस इतना याद रहे, ठीक है, या फिर हम इसको बाद में चर्चा कर लेंगे। माँ महामाया सहकारी शक्कर कारखाना मर्यादित, ये 2009-10 में, ठीक है। और उसी समय दंतेश्वरी मैया सहकारी शक्कर कारखाना मर्यादित, बालोद, ग्राम कारका भाटा, जिला बालोद, ओके। तो ये भी आपका इम्पॉर्टेंट है। तो इम्पॉर्टेंट तो चारों है जी। सरदार वल्लभ भाई पटेल सहकारी शक्कर कारखाना मर्यादित, पंडरिया, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, सरदार वल्लभ भाई पटेल के नाम से ये है, सो इट इज़ इम्पॉर्टेंट, है ना। पहले तो यही इम्पॉर्टेंट हो जाता है। कब से चालू हुआ है? तो ये आपका 2016-17 से, ओके। यहाँ पर आपको क्वेश्चन कैसे पूछा जा सकता है, मैं यहाँ पर एक छोटा सा डेमो दे देता हूँ। भोरमदेव सहकारी शक्कर कारखाना मर्यादित कवर्धा, ये सहकारी शक्कर कारखाना कहाँ पर है? भोरमदेव सहकारी शक्कर कारखाना कहाँ पर है? डायरेक्ट पूछेगा तो ये आपका कबीरधाम। माँ महामाया सहकारी शक्कर कारखाना मर्यादित, ये कहाँ पर है? तो अंबिकापुर, ठीक है, ग्राम केरता, जिला सूरजपुर में आ रहा है, ओके। तो ये आप थोड़ा सा ध्यान में रखेंगे। दंतेश्वरी मैया सहकारी शक्कर कारखाना मर्यादित, तो ये कारका भाटा, जिला बालोद, कारका भाटा, जिला बालोद।
सरदार वल्लभ भाई पटेल सहकारी शक्कर कारखाना मर्यादित कहाँ पर है? तो यहाँ पर है, ये है आपका पंडरिया में, पंडरिया जिला कबीरधाम। तो इस प्रकार से आपको यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, जिला कबीरधाम में कितने सहकारी शक्कर कारखाना है? तो 2 हैं। एक है भोरमदेव सहकारी शक्कर कारखाना और दूसरा है आपका सरदार वल्लभ भाई पटेल सहकारी शक्कर कारखाना। अब यहाँ पर और थोड़ा सा डीप में पूछेगा, रामहेपुर, ग्राम रामहेपुर में कौन सा सहकारी शक्कर कारखाना है? तो वहाँ पर है आपका भोरमदेव सहकारी शक्कर कारखाना। और पंडरिया में कौन सा है? तो पंडरिया में सरदार वल्लभ भाई पटेल सहकारी शक्कर कारखाना है। और माँ महामाया कहाँ पर है? तो ये है आपका केरता सूरजपुर। ठीक है, आगे हम बात करें, यहाँ से क्वेश्चन डेफिनेटली आना ही आना है जी। सबसे नवीनतम सहकारी शक्कर कारखाना कहाँ स्थापित किया गया है? आंसर है आपका पंडरिया। ठीक है, जिला कहेगा कवर्धा, सबसे नवीनतम शक्कर कारखाना, और नाम है आपका सरदार वल्लभ भाई पटेल सहकारी शक्कर कारखाना। यदि सबसे पुराना कहा जाए तो वो भी आपका कवर्धा में। अब ध्यान दीजिएगा, जब कवर्धा में 2 सहकारी शक्कर कारखाना है, कहने का मतलब है कि वहाँ पर गन्ने की खेती भी ज़्यादा होगी। इट इज़ इम्पॉर्टेंट। यदि मेरे लेक्चर को सुन रहे हो तो आप लोगों को काफ़ी अच्छा लग रहा होगा कि एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से कैसे आ सकता है क्वेश्चन। और यहाँ पर एक और छोटा सा चीज़ ये है कि सबसे ज़्यादा क्षमता वाला भी भोरमदेव सहकारी शक्कर कारखाना मर्यादित कवर्धा ये है। ठीक है, सो सबसे ज़्यादा क्षमता वाला कौन सा है? तो भोरमदेव सहकारी। और सबसे छोटा कौन सा है? तो दंतेश्वरी मैया, ये है आपका बालोद जिला में। सो दिस इज इम्पॉर्टेंट। आगे हम बात करें तो आगे हम बात करें, प्रदेश में 4 सहकारी शक्कर कारखानों स्थापित है। बस इतना ही कम से कम याद करें। एथेनॉल प्लांट की स्थापना, ये इम्पॉर्टेंट है, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। सो आप लोग इसको याद कर लीजिए। सहकारी विभाग एवं सहकारी संस्थाओं के माध्यम से किए जाने वाले अन्य महत्वपूर्ण कार्य, इथेनॉल प्लांट की स्थापना, माँ महामाया शक्कर कारखाना मर्यादित अंबिकापुर ग्राम केरता जिला सूरजपुर में सह उत्पाद मोलासिस से एथेनॉल बनाने के लिए प्रस्तावित 20 KLPD एथेनॉल प्लांट हेतु VSI पुणे से DPR तैयार करा लिया गया है। कहने का मतलब है, अब देखिए ये हमें इम्पोर्टेंट, हमारे लिए इम्पोर्टेंट नहीं है कि ये क्या कराया है क्या नहीं कराया है। ठीक है, बस ये है कि माँ महामाया सहकारी शक्कर कारखाना मर्यादित अंबिकापुर ग्राम केरता जिला सूरजपुर में मोलासिस किसको बोलते हैं? गन्ने का जो पेराई के बाद जो निकलता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? मोलासिस। ठीक है, उससे एथेनॉल बनाने के लिए प्लांट की स्थापना किया जा रहा है ना? तो कहाँ पर प्लांट की स्थापना किया जा रहा है? केरता जिला सूरजपुर में। आगे हम बढ़ते हैं, भोरमदेव सहकारी शक्कर उत्पादक कारखाना कवर्धा में 40 KLPD क्षमता के इथेनॉल प्लांट मोड पर स्थापित करने हेतु छत्तीसगढ़ डिस्टिलरी बायोफ्यूल प्राइवेट लिमिटेड के मध्य मुख्यमंत्री महोदय की उपस्थिति में MOU किया जा रहा है यहाँ शीघ्र। अब देखिए, तो एथेनॉल प्लांट कहाँ पर लगेगा? तो एथेनॉल प्लांट आपका भोरमदेव सहकारी शक्कर कारखाना में भी लगेगा। ठीक है, आगे हम बढ़ते हैं, यहाँ पर माँ महामाया, यहाँ पर 6 मेगावाट को जनरेशन पावर प्लांट, और पावर प्लांट भी आपका कहाँ पर लगेगा? महामाया सहकारी शक्कर कारखाना अंबिकापुर में। ठीक है, यहाँ पर सब स्वीकृति हो गया है, बस करना ही बाकी है। प्राथमिक कृषि शाख सहकारी समिति पुनर्गठन योजना 2019, इट इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट, सो आप इसको छोड़ सकते हैं। और ध्यान दीजिएगा, अगला हम करने वाले हैं कृषि एवं संबद्ध सेवाएं। ठीक है, ये 7वां अध्याय होगा, कृषि एवं संबद्ध सेवाएं। ओके, सो नेक्स्ट वीडियो में हम
कृषि एवं संबद्ध सेवाओं के बारे में चर्चा करेंगे। बस यहाँ पर प्राथमिक कृषि साख सहकारी समिति पुनर्गठन योजना 2019 पुनर्गठन योजना कब चालू की गई, कब लागू किया गया? 2019 के तहत 725 नवीन समितियों का गठन किया गया है। इट इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट 725 समितियों का गठन किया गया। ये योजना कब से चालू है? तो ये 2019 से। प्राथमिक कृषि साख समितियों की कुल संख्या, इट इज़ इम्पॉर्टेंट प्रदेश में प्राथमिक कृषि साख सहकारी समितियों की संख्या कितनी हो गई है? 2058 हो गई है। नई समितियों के अस्तित्व में आने से किसानों को सीधे तौर पर फायदा मिलना शुरू हो जाएगा। समितियों में गांवों और किसानों की संख्या कम हो जाएगी। धान खरीदी, पूर्व पंजीयन, बीमा, केसीसी आदि जो काम है वह समय पर होने लगेगा। दिस इज इम्पॉर्टेंट फॉर द एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू। तो आज के लिए हम इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट हमारा सेशन होने वाला है वो बेस्ड रहेगा अध्याय 7 कृषि एवं संबद्ध सेवाएं। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, पढ़ते रहिए। थैंक यू वेरी मच।